नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विशेष पे और मैं प्रस्तुत हूं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। वैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बिहार आईटीआई 2024 की, तो उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि उनका एप्लीकेशन प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। एप्लीकेशन पोर्टल यहां ओपन हो चुका है। बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाते हैं वहां एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है। मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। देखिए, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पे तो आईटीआई की यहाँ पे फॉर्म की पोर्टल ओपन हो चुकी है। देखिए, इस प्रकार से कुछ आपका इंटरफेस रहता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, पहले से अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद से आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लॉगिन की सुविधा दी गई है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिहार आईटीआई की जो ये सारी प्रोसेसन किस प्रकार से टेक प्लेस करेंगी। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ हो रहा है वो प्रारंभ हो रहा है 7/4/2024, यानी कि ये ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। 7 अप्रैल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट क्या होगी, 5 मई होने वाली है। ठीक है, लास्ट डे पेमेंट की रहने वाली है वो रहने वाली है 6 मई, और एडिटिंग की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 8 मई। ठीक है, यानी कुल देखा जाए तो आपको लगभग लगभग 1 महीने का विंडो मिल जाता है। लेकिन आप लोगों को एक बहुत ही सावधानी पूर्वक मैं ये बात समझाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से प्रयास करिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इस एप्लीकेशन प्रोसेस को पूर्ण कर लें, क्योंकि लास्ट वाले वीक में या सेकेंड लास्ट वीक में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोड रहता है सर्वर पे, सर्वर क्रैश कर जाता है और आप कहीं ना कहीं फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो जो आपकी तैयारी है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म न भरने के कारण से आप इस एग्जाम से कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे। इसलिए कृपया प्रयास करिए कि जल्द से जल्द आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें। ठीक है, चलिए, तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे कहीं ना कहीं आपका सवाल होगा कि सर हम क्या इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए, एक इसमें बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपको 10th पास आउट होना है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ 10th पास आउट होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि आपका बिहार का नागरिक होना भी अनिवार्य है, यानी आप बिहार के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिहार लेवल की एग्जामिनेशन है, सारे बिहार लेवल की सारी चीजें प्रोसीडिंग है, तो ऑफ कोर्स आपको एक बिहारी होना अनिवार्य है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग समझते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए कि क्या चीजें बताई गई हैं, क्या सावधानियां बताई गई हैं, सारे प्रोसेस को समझते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है, चलिए एक एक करके हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, बीसी ये जारी किया गया था 6/4/2024 को, यानी 6 अप्रैल को। और इसमें बताई जा रही है कि इस वेबसाइट बीसीसी बोर्ड बिहार gov.in पे जाके आप यहाँ उपलब्ध विवरण सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए, हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज पे ही फोकस करते हैं, जो कि है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ध्यान देना है वो क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रजिस्ट्रेशन में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही सही डालना है। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत बार गलती कर देते हो और काउंसलिंग में बहुत ही ज्यादा समस्या आ जाती है। आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे, वही ईमेल आईडी डालेंगे जिसको आप अभी एक्टिवली यूज कर रहे हो और आगे भी यूज करने वाले हो। ठीक है, तो अपना फोन नंबर डालो, अपना ईमेल आईडी डालो, ताकि आपका जो ओटीपी वगैरह जाए, आगे के जो काउंसलिंग प्रोसेस में कोई प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग वाले समय में फिर परेशानी हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि यही फाइनल रहने वाला है, ये फिर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन एसएमएस जाएगा और इसके साथ से एक्टिवेशन कोड भी भेजा जाएगा, जिससे आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 में क्या होता है भाई, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लेते हैं तो उसके बाद अपने अकाउंट पे आप लॉग इन करते हैं और उसके बाद अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे सारे के सारे इनपुट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देंगे और उसके बाद स्टेप 3 में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है।
हर प्रोसेस के बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको करते रहना है, ताकि आप पिछली प्रक्रिया को सब समाप्त करें तो उसे सेव करते आगे बढ़ते चलते रहें। ठीक है। स्टेप 3 में आप फोटो और सिग्नेचर बहुत ही सावधानी से अपलोड करेंगे। जितने पिक्सल और जितने केबी की डिमांड की गई है उसके हिसाब से ही आप उसे भरेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 में एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आप अपना रखेंगे। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन क्या है भाई? शैक्षणिक योग्यता जो आपकी रहेगी, यानी कि आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट जो होंगे, स्कूली भी सर्टिफिकेट, इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो यहाँ पे डिमांड किए जाएंगे वो आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 में प्रीव्यू योर एप्लीकेशन होगा, यानी सारी प्रक्रियाओं का जो जो आपने चीजें भरी है, इनपुट की है, बहुत सावधानी से, इवन स्पेलिंग, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजों को बहुत सावधानी से डबल क्रॉस चेक कर लीजिएगा स्टेप 5 में। ठीक है। और स्टेप 6 में आपको सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही इस सारे प्रोसेस को आप समाप्त कर लेते हैं तो आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ा दिए जाते हैं। आपको उसके बाद सबसे अंतिम प्रोसेस में पेमेंट करना है, और पेमेंट करके आप उसकी रिसिप्ट को अपने पास जरूर सेव करके रखेंगे, प्रिंट करा के। ठीक है। चलिए, यहां तक चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हैं। चलिए, उसके बाद आपका जो फी लगने वाला है वह लगने वाला है 750 जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ईबीसी। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए लगने वाला है 750 रुपए। ठीक है। जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए ये लगने वाला है 750 रुपए। और दिव्यांग जनों के लिए रहने वाला है, एससी एसटी दिव्यांग जनों के लिए रहने वाला है 430 रुपए। ठीक है। कितने रहने वाला है? 430 रुपए। और एससी एसटी के लिए रहने वाला है 100 रुपए। ठीक है। चलिए इसे एक बार समराइज कर देते हैं अच्छे से। इसे अच्छे से हम लोग क्या करते हैं? समराइज कर लेते हैं। चलिए, जनरल कैटेगरी के लिए कितना रहने वाला है फी आपका? जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है 750 रुपए। ठीक है। जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए। इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहने वाला है 100 रुपए। और बात की जाए दिव्यांगजनों के लिए तो इनके लिए रहने वाला है 430 रुपए। चलिए, ठीक है। अब ये समझ में आ गई। चलिए, ये सारी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाने वाली बात है। अब अगला जो स्टेप 6 है, सॉरी स्टेप 7 है, स्टेप 7 में क्या है कि आपको ये पार्ट ए और पार्ट बी की जो है ना हार्ड कॉपी आपको रखनी होती है, क्योंकि आपका जो सारा प्रोसेस किया गया है इसकी हार्ड कॉपी को संग्रहित करके रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? हार्ड कॉपी को अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जैसे जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन की सारी जानकारी वहां पे कहीं ना कहीं जमा करनी होती है। इसलिए एक सजेशन रहेगा आप लोग के लिए, और कहीं ना कहीं एडवाइस भी है कि इसको एक बार पीडीएफ फॉर्मेट में भी डिजिटल आप रख लेंगे। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड आप करते हैं, प्रिंट कराते हैं साइबर कैफे या फिर कहीं भी जाके, उनसे व्हाट्सएप वगैरह पे आप पीडीएफ फॉर्मेट में जरूर मांग लीजिएगा कि सर मुझे आप पीडीएफ फॉर्मेट में दे दीजिए ताकि मैं इसे सेव कर लूं। ठीक है। गूगल ड्राइव वगैरह जैसे क्लाउड्स हैं वहां पे भी आप इसे अपलोड करके रख सकते हैं, ताकि अगर इनकेस आपकी हार्ड कॉपी खो जाए तो आप पुनः उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक आइडिया रहेगी आपके लिए कि आप इसे डिजिटल फॉर्मेट में भी जरूर रखेंगे। ठीक है। डाउनलोड करके जरूर रख लेंगे। चलिए, अब बात, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि आपका जो डेट है महत्वपूर्ण क्या है, 7/4/2024 है। यहां से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है। न्यूनतम आयु की सीमा जो है वो 1 अगस्त 2024 से मानी जाएगी। ठीक है। न्यूनतम आयु 14 साल है, लेकिन मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए जो आपकी ट्रेड्स होते हैं, जो मैकेनिकल ट्रेड्स होते हैं, मोटर और मैकेनिकल ट्रैक्टर्स के लिए, उनके लिए न्यूनतम आयु 17 होनी चाहिए। आमतौर पे आपकी 14 होगी, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर इस क्षेत्र में आप जाते हैं, मैकेनिकल ट्रैक्टर या मैकेनिक मोटर मैकेनिकल के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको उस एज में आपको 17 साल आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपकी जो भी डाउट्स, कोई क्वेरी है, वो बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट करना ना भूलें।
आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इसके सिलेबस, इसके एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन, इन सारी चीजों को हम लोग टेक केयर करेंगे, कवर करेंगे। फिर भी अगर कोई डिटेल आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रोसेस से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करना ना भूलें अपनी डाउट्स और क्वेरीज। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको ये कहीं ना कहीं वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को या साथ शेयर करें। और बिल्कुल मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।